नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो हमें तारों की दुनिया में ले जाएगा। ये सफर है भारत के अंतरिक्ष सपने का, एक सपना जो आज हकीकत बन गया है। भारत ने अपनी वैज्ञानिक ताकत से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। हम चांद पर पहुंच गए हैं, हमने मंगल ग्रह का चक्कर लगाया है। ये सब कैसे मुमकिन हुआ? ये कहानी है आईएसआरओ की। ये कहानी है उन वैज्ञानिकों की जिन्होंने अपना सब कुछ देश के लिए दे दिया। ये कहानी है भारत के हौसले और ताकत की। आइए इस सफर में मेरे साथ चलें और जानें कैसे भारत ने अंतरिक्ष में अपनी जगह बनाई। भारत का अंतरिक्ष सपना सिर्फ एक सपना नहीं रहा, बल्कि एक मिशन बन गया है। इस मिशन की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी, जब भारत ने अपने पहले रॉकेट को लॉन्च किया था। तब से लेकर आज तक आईएसआरओ ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। चंद्रयान मिशन ने हमें चांद की सतह पर पहुंचाया और मंगलयान ने हमें मंगल ग्रह की कक्षा में स्थापित किया। ये मिशन सिर्फ तकनीकी उपलब्धियां नहीं हैं, बल्कि ये हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत और समर्पण का परिणाम है। आईएसआरओ के वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत की है ताकि भारत का नाम अंतरिक्ष में चमक सके। उन्होंने अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करके असंभव को संभव बनाया है। ये सब कैसे मुमकिन हुआ? ये मुमकिन हुआ हमारे वैज्ञानिकों की दृढ़ता और समर्पण से। उन्होंने हर चुनौती का सामना किया और हर बाधा को पार किया। आईएसआरओ की कहानी सिर्फ एक संगठन की कहानी नहीं है, बल्कि ये उन सभी भारतीयों की कहानी है जो अपने देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं। ये कहानी है उन वैज्ञानिकों की जिन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत की। ये कहानी है उन लोगों की जिन्होंने अपने देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। ये कहानी है भारत के हौसले और ताकत की। ये कहानी है उन सपनों की जो आज हकीकत बन गए हैं। आइए इस सफर में मेरे साथ चलें और जानें कैसे भारत ने अंतरिक्ष में अपनी जगह बनाई। ये सफर सिर्फ एक यात्रा नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की प्रगति और विकास की कहानी है। भारत का अंतरिक्ष सपना आज एक वास्तविकता है और ये सब हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत और समर्पण का परिणाम है। ये कहानी शुरू होती है 1971 में। इस साल आईएसआरओ बना। आईएसआरओ यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसने भारत को अंतरिक्ष की दुनिया में एक नई पहचान दिलाई। इसके पीछे थे एक समझदार वैज्ञानिक डॉ विक्रम साराभाई। डॉ साराभाई का मानना था कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही देश का विकास संभव है। डॉ साराभाई जानते थे कि अंतरिक्ष अनुसंधान कितना जरूरी है। उन्होंने महसूस किया कि अंतरिक्ष में अनुसंधान से न केवल वैज्ञानिक ज्ञान बढ़ेगा, बल्कि इससे देश की सुरक्षा और संचार व्यवस्था में भी सुधार होगा। उन्होंने भारत को अंतरिक्ष में एक ताकतवर देश बनाने का सपना देखा। उनका सपना था कि भारत आत्मनिर्भर बने और अंतरिक्ष में अपनी पहचान बनाए। उन्होंने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनके नेतृत्व में आईएसआरओ ने छोटी छोटी शुरुआत की। रॉकेट लॉन्च किए गए, उपग्रह बनाए गए। ये उपग्रह संचार, मौसम विज्ञान और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उपयोगी साबित हुए। ये एक लंबी और मुश्किल यात्रा थी। हर कदम पर चुनौतियां थीं, लेकिन डॉ साराभाई और उनकी टीम ने हर चुनौती का सामना किया। लेकिन डॉ साराभाई और उनकी टीम ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत की। उनकी दृढ़ता और समर्पण ने आईएसआरओ को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्हें पूरा यकीन था कि एक दिन भारत अंतरिक्ष में अपनी जगह जरूर बनाएगा। उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में एक नई दिशा दी। आज आईएसआरओ की सफलता की कहानी डॉ विक्रम साराभाई के सपनों और उनकी मेहनत का परिणाम है। 2008 में भारत ने एक बड़ा कदम उठाया। चंद्रयान एक मिशन लॉन्च किया गया। यह भारत का पहला चांद मिशन था। पूरी दुनिया की नजरें भारत पर थीं। चंद्रयान एक ने चांद का चक्कर लगाया। उसने चांद की जमीन का अध्ययन किया। इस मिशन ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब अंतरिक्ष में एक ताकतवर देश बन चुका है। चंद्रयान 1 की कामयाबी के बाद चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया। इस मिशन ने और भी जरूरी जानकारी जुटाई। चंद्रयान मिशन भारत की वैज्ञानिक तरक्की दिखाते हैं। 2013 में भारत ने एक और इतिहास रच दिया। इस साल ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आईएसआरओ के लिए एक नया अध्याय लिखा। मंगलयान मिशन लॉन्च किया गया। यह मिशन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। यह भारत का पहला मंगल मिशन था। इस मिशन ने भारत को उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल कर दिया
जो मंगल ग्रह तक पहुंचने में सफल रहे हैं। मंगल ग्रह पर पहुंचना आसान नहीं है। यह एक जटिल और चुनौतीपूर्ण कार्य है जिसमें कई तकनीकी और वैज्ञानिक बाधाओं को पार करना पड़ता है, लेकिन ISRO के वैज्ञानिकों ने यह कर दिखाया। उनकी मेहनत, समर्पण और अद्वितीय कौशल ने इस असंभव को संभव बना दिया। मंगलयान ने मंगल ग्रह का चक्कर लगाया। इसने न केवल मंगल की कक्षा में प्रवेश किया, बल्कि वहां से महत्वपूर्ण डेटा भी भेजा। उसने मंगल के वातावरण और जमीन का अध्ययन किया। इस अध्ययन ने वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह के बारे में नई जानकारियां प्रदान की। ये मिशन भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसने भारत की अंतरिक्ष अन्वेषण क्षमताओं को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। इसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत क्या कर सकता है। भारत ने साबित कर दिया कि वह अंतरिक्ष अन्वेषण में अग्रणी भूमिका निभा सकता है। मंगलयान मिशन कम पैसे में पूरा किया गया था। यह मिशन न केवल तकनीकी दृष्टि से बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी एक बड़ी सफलता थी। इसने दुनिया को दिखाया कि भारत कम खर्च में भी बड़े बड़े काम कर सकता है। इस मिशन ने भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमताओं को एक नई पहचान दी। इस मिशन की सफलता ने भारत को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दिलाई। दुनिया भर के वैज्ञानिक और अंतरिक्ष एजेंसियों ने इस उपलब्धि की सराहना की। इस सफलता ने ISRO को और भी प्रेरित किया। अब ISRO भविष्य में और भी महत्वाकांक्षी मिशनों की योजना बना रहा है, जिसमें चंद्रयान 2 और गगनयान जैसे मिशन शामिल हैं। भारत की अंतरिक्ष तकनीक में बढ़ती हुई प्रभावशीलता ने उसे एक महत्वपूर्ण वैश्विक खिलाड़ी बना दिया है। इसरो की सफलता ने भारत को अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक नई दिशा दी है। इस ऐतिहासिक छलांग ने पूरे देश में गर्व और उत्साह की लहर दौड़ा दी। हर भारतीय ने इस उपलब्धि को अपने दिल से महसूस किया और इसरो के वैज्ञानिकों की सराहना की। भारत का अंतरिक्ष अन्वेषण का सफर अभी शुरू हुआ है। आने वाले वर्षों में भारत और भी ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। मंगलयान मिशन ने एक नई शुरुआत की है और यह सफर जारी रहेगा। भारत ने उपग्रह तकनीक में भी बहुत तरक्की की है। इनसैट और IRNSS इसकी मिसाल है। इनसैट उपग्रहों का इस्तेमाल बातचीत, मौसम की जानकारी और मुसीबत के समय में किया जाता है। IRNSS उपग्रह रास्ता दिखाने वाली प्रणाली है। ये GPS जैसी ही प्रणाली है। इन उपग्रहों ने भारत को खुद पर निर्भर बनाया है। ये उपग्रह देश की तरक्की में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत अंतरिक्ष अनुसंधान में दूसरे देशों के साथ मिलकर काम करने को भी बढ़ावा देता है। ISRO ने कई देशों के साथ समझौते किए हैं। इन समझौतों के तहत मिलकर मिशन लॉन्च किए जाते हैं। भारत का मानना है कि अंतरिक्ष अनुसंधान से पूरी दुनिया को फायदा होना चाहिए, इसलिए भारत अपने अनुभव और ज्ञान को दुनिया के साथ बांटता है। भारत के अंतरिक्ष सपने का सफर यहीं खत्म नहीं होता। आगे और भी बड़े मिशन लॉन्च किए जाएंगे। गगनयान मिशन के तहत भारत अंतरिक्ष में इंसान भेजेगा। यह मिशन भारत के लिए एक और बड़ी उपलब्धि होगी। चंद्रयान 3 मिशन भी लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन में चांद पर एक रोवर उतारा जाएगा। भारत अंतरिक्ष अनुसंधान में लगातार आगे बढ़ रहा है। ISRO की कामयाबी ने करोड़ों लोगों को प्रेरित किया है, खासकर नौजवान पीढ़ी को। आज भारत के बच्चे विज्ञान और तकनीक में दिलचस्पी ले रहे हैं। वे अंतरिक्ष विज्ञान को अपना करियर बनाना चाहते हैं। ISRO की कहानी ये बताती है कि कड़ी मेहनत और लगन से कुछ भी पाया जा सकता है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है। आज भारत के बच्चों के पास बहुत सारे मौके हैं। वे देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। विज्ञान और तकनीक ही देश को आगे बढ़ा सकते हैं। नौजवान पीढ़ी को इस क्षेत्र में आगे आना होगा। सरकार भी बच्चों को प्रोत्साहित कर रही है। विज्ञान और तकनीक में पढ़ाई और नौकरी के मौके बढ़ाए जा रहे हैं। हमें यकीन है कि भारत के बच्चे आगे और भी बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। अंतरिक्ष अनुसंधान से सिर्फ एक देश को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को फायदा होता है। अंतरिक्ष अनुसंधान से हमें नई नई तकनीक मिलती है। ये तकनीक हमारी जिंदगी को आसान बनाती है। उदाहरण के लिए, संचार उपग्रहों ने दुनिया को एक छोटे से गांव में बदल दिया है। मौसम विज्ञान उपग्रह हमें प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने में मदद करते हैं। दोस्तों, ये थी भारत के अंतरिक्ष सपने की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें गर्व से भर देती है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो बस शुरुआत है। हमें यकीन है कि भारत आगे अंतरिक्ष अनुसंधान में और भी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करेगा। जय हिंद, जय विज्ञान।